नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। बारिश होने से लोगों को ऑफिस जाने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या। दिल्ली एनसीआर के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। बारिश होने से लोगों को ऑफिस जाने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या। दिल्ली एनसीआर के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान और ऐसे में बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें लबालब भरी होती हुई नजर आ रही है। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है, लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी? बिल्कुल सोनिया, देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज कई दिन से बदला हुआ है और सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में इस तरह से बारिश का होना अपने आप में ठंड को बुलावा देना है। और जिस तरह से लगातार कई दिनों से पूरे दिल्ली एनसीआर में या कहें पूरे दिल्ली एनसीआर से पश्चिमी यूपी में जिस तरह झमाझम बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उससे तापमान में गिरावट आई है। कई दिन पहले जो उमस और गर्मी थी, तेज गर्मी थी, उससे लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ साथ लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, चूंकि बरसात पूरे दिन हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है कई इलाकों में, जैसे गुड़गांव के कई इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके हैं, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इनके कई इलाकों में पानी की समस्या हो जाती है, पानी भरने की समस्या होता है। वाटर लॉगिंग के चलते हुए तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। जो सुबह के वक्त दफ्तर को जाते हैं वो लोग जाम में फंस जाते हैं। जो शाम को दफ्तर से वो आते हैं तो कई घंटे की देरी से घर पहुंचते हैं। यानी कि बरसात जहां कहीं ना कहीं मौसम को में तब्दीली लाई है, एक अच्छा संदेश लाई है, वहीं लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है। चूंकि बारिश पड़ रही है, जल भराव हो रहा है और तमाम तरह की दिक्कतें का लोग सामना कर रही हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर यही हालत है, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, तमाम शहरों में अमूमन ऐसी स्थिति है। और आज भी पूरे दिन बूंदाबांदी के आसार है, कई इलाकों में अभी भी रिमझिम बरसात हुई। जी सोनिया। जी करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो ऑफिस जाने वाले लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और साथ ही लंबा जाम लग रहा है, जिससे लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए चूंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से मौसम बदलता है और मौसम बदलने के बाद जब बारिश तेज होती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रैफिक जाम की। और जब सुबह के वक्त जब ऑफिस को जाने का समय होता है, उस वक्त बरसात होती है तो पूरे दिल्ली एनसीआर जाम हो जाता है। कहें कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो सराय काले खां से लेकर के NH-24 और आनंद विहार रोड, वजीराबाद रोड, भजनपुरा इलाका, ये तमाम पूरा जाम हो जाता है। इसके आगे लालकुएं में जाम हो जाता है। जब दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो पूरा रास्ता स्लो ट्रैफिक हो जाता है, जाम हो जाता है। अमूमन पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश जब सुबह और शाम होती है, यानी कि ऑफिस के समय जब बरसात होती है तो पूरे नोएडा में यही स्थिति हो जाती है, गुड़गांव में यही स्थिति हो जाती है। पूरे दिल्ली के हालात, तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। तो तमाम तरह की दिक्कतें बरसात से हो रही हैं और ऑफिस आने जाने वाले लोग जो हैं इसका बहुत मुसीबत के साथ सामना कर रहे हैं। सुबह के वक्त जब घर से निकलते हैं, छाता लेकर के, रेनकोट लेकर के, बारिश पड़ती है, जद्दोजहद करते हैं, वो दफ्तर पहुंचते हैं। जब दफ्तर से निकलते हैं तो शाम के वक्त जब तेज बारिश हो जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है, तो कई घंटे की देरी से रात के समय जब बच्चे सो जाते हैं तो उस वक्त जो है दफ्तरों से अपने घर लोग पहुंचते हैं। यानी कि एक दिल्ली एनसीआर में जो बरसात है, कहीं ना कहीं अच्छाई के साथ साथ उससे उत्पन्न होने वाली जो मुसीबतें हैं वो भी बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि लगातार दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं वो मेट्रो का यूज करते हैं, लेकिन मेट्रो भी
जो है ओवर होकर के चलती है, मेट्रो भी ओवरलोडेड होकर चलती है और बहुत ज्यादा इलाकों में मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लाइनें लगती हैं, भीड़ लगती है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेट्रो ही एक ऐसा साधन है जिससे ठीक तरह से आया जाया जा सकता है। लोग अपने ट्रैफिक से जाते हैं, अपने वाहन से जाते हैं, तो घंटों तक वो ट्रैफिक में फंसते हैं और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सोनिया जी, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। सड़कें लबालब भरी है, हर जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी? देखिए, पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब नोएडा, गेटोड़ा सहित तमाम जगहों पर बारिश होती है और ऐसे में तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। खासतौर से नोएडा गेटोड़ा एक्सप्रेसवे या नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले जो मार्ग है उन पर सबसे ज्यादा इस समय जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से कई गाड़ियां हैं जो गड्ढों में आने की वजह से खराब भी हो गई है। कई जगहों पर हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो 2 से ज्यादा जो छतें गिरने या दीवार गिरने के जो हादसे हैं वो भी सामने आए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि जर्जर हालत में जिस तरीके से ये पूरे जो मकान गिर रहे हैं या ये पूरा हादसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की भी है कि ऐसी जर्जर हालतों में जो इमारतें हैं उनको क्यों नहीं चिन्हित किया गया, क्यों नहीं उन जगहों को देखा गया। कई ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी चीजों पर कार्रवाई नहीं की गई है। कल शाम की अगर बात करें तो नोएडा गेटोड़ा को जोड़ने वाले जो मार्ग है, खासतौर से एक्सटेंशन की अगर बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ा और खासतौर से कई घंटे तक जो है यहाँ पे जाम में फंसे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस हो उसकी ये जद्दोजहद नहीं की कि स्थानीय जो लोग हैं उनको जाम से राहत दिला सके या कोई ऐसे सुचारू विकल्प कोई ऐसा चुना जा सके जिससे कि लोगों को यहाँ पर जाम में ना फंसना पड़े। और कल शाम नोएडा एक्सटेंशन में करीब 4 से 5 घंटे लोगों को जाम में फंसना पड़ा और देर रात तक यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रही। जी, शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या दिल्ली एनसीआर के तापमान में दर्ज की गई। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हर्षित बुशरा जुड़ चुके हैं। हर्षित, बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है और ऐसे में पानी निकासी ना होने की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी? हर्षित, आवाज आ पा रही है आपको? हेलो जी हर्षित, सुन पा रहे हैं आप? कौन बोल रहे हो भाई साहब? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है और ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।